कल से संपूर्ण राजस्थान में प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस योजना के लागू होते ही आम जन को काफी हद तक महंगाई से राहत मिलेगी। अब सरकार के दावों में कितनी हकीकत है ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन इस पूरे अभियान की पड़ताल के लिए आज नवतेज टीवी ग्राउंड जीरो पर जनता के बीच में पहुंचा और जनता से रूबरू हुआ। अभियान को लेकर जनता में अलग अलग माहौल बना हुआ है। कोई सरकार इस योजना से खुश है तो कोई इसको सिर्फ चुनाव से जोड़कर और सिर्फ गहलोत सरकार के प्रचार की बात कर रहे हैं। सुबह से लाइन में लगने के बावजूद कई लोगों का सर्वर डाउन होने की वजह से काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जनता में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश नजर आया। क्या कुछ कहा जनता ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। मैं हूं अंकुर शर्मा। राजस्थान सरकार द्वारा कल यानी 24 अप्रैल को एक अभियान की शुरुआत करी गई है जिसका नाम है महंगाई राहत कैंप। सरकार का मानना है कि इससे आमजन को काफ़ी फ़ायदा होगा और उनको महंगाई से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। अगर सियासी तरीके से देखा जाए तो गहलोत सरकार का एक ये मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले 6 महीने में अब विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसी सिलसिले में नवतेज टीवी आज पहुंचा है कैंप के अंदर और बातचीत करते हैं यहाँ के लोग जो जिन्होंने पंजीकरण के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है। आपका नाम? मेरा नाम चित्रमल सैनी, वार्ड नंबर 2 का निवासी हूँ। चित्रमल जी, आपकी ये आज जो गहलोत सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई है कि एक सियासी जुमला है या फिर ये जनता को फ़ायदा पहुँचने वाली है? ये ऐसी योजना है कभी किसी को कोई लाया ही नहीं। जनता इतनी खुश है, भीड़ इतनी हो रही है। कल तो हमारे यहाँ 7,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ ऐसे मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं ये पूरे राजस्थान में क्या पूरे इंडिया में होनी चाहिए। इससे पूरे जनता खुश है और इनको कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। और यहाँ ये कैंपों के जरिए जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, जैसे 1-2 वार्ड फिर 3-4 ऐसे अलग अलग जगह लगा रखी है, जिससे न तो जनता को परेशानी होगी। इसमें इनके जितने भी जो बिजली संबंधी अपने जो पेंशन संबंधी और खाद्य संबंधी और जितने भी ये 10-12 जो योजनाएं हैं इनको लागू करने के लिए हर संभव जनता तक ये पहुँचाने के लिए जो कार्यक्रम किया ये बहुत ही सराहनीय है। मैं तो इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप बात कर रहे हैं कि ये काफ़ी सराहनीय पहल है, आमजन को इससे काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा, लेकिन ये अब चुनाव नज़दीक है, 4.5 साल में ये योजना लागू क्यों नहीं की गई? योजना तो ये चालू तो इन्होंने शुरू से ही की, लेकिन इसको थोड़ा वो आम जामा देने के लिए लोग पहुँच नहीं सके, तो ये धरातल के ऊपर अब आई है। ये जब तक चुनाव होंगे जब तक पूरे जितने भी है लागू पूरी लागू कर हो जाएंगी, क्योंकि जनता जिस तरीके से लग रही है ना अपने काम के लिए तो हो जाएगा। पूरा चुनाव के पहले कंप्लीट लग जाएगा साहब। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम? आदर्श स्वामी। स्वामी जी, 4.5 साल के अंदर ये योजना लागू नहीं की गई, लेकिन अब सरकार जब चुनाव नज़दीक है ये योजना लाई गई है, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इसको? देखो, गरीबों के लिए योजना अच्छी है, योजना में कोई कमी नहीं है, लेकिन बात आती है कि यदि आप पेंशन 750 से 1,000 रुपये दे रहे हो तो क्या आपके पास पेंशन का रिकॉर्ड नहीं है? आप डायरेक्ट भी उसको 750 से 1,000 दे सकते हो। यहाँ बुजुर्ग लोग लाइन में लगेंगे, धूप हो रही है, कितना खर्च आ रहा है एक कैंप में। आप ये कार्य ई मित्र के द्वारा भी करवा सकते हो। आप डायरेक्ट ई मित्र वाले को फ़ायदा देके ये काम करवा सकते हो। एक कैंप 4 से 5,000 रुपये पर डे खर्च आ रहा है, क्यों ना आप ई मित्र वाले को पैसा देके ये करवा सकते हो। पूरे राजस्थान में 2,000 से अधिक ई मित्र है। आप सभी ई मित्र वालों को ये काम दो तो आज ये भीड़ नहीं देखनी पड़ेगी। यहाँ कितने लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं जो धूप में रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सुबह से खाना नहीं खाए, कभी पोर्टल नहीं चल रहा, कभी क्या नहीं चल रहा। ये काम आप ई मित्र से भी करवा सकते थे। बात रही रात कैंप की, कैंप अच्छा है, सारी योजना अच्छी है, लेकिन गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी डाटा है, आपको ये कैंप करवाने की आवश्यकता कहाँ है? डायरेक्ट आप फ़ायदा दे सकते थे, लेकिन चुनावी प्रचार के लिए ये चीज़ ज़रूरी थी। यहाँ आएंगे लोग, गहलोत जी की फ़ोटो देखेंगे, सब करेंगे। गहलोत जी, आपसे नर्म निवेदन है, ये कार्य आप कैंप से ना करवा के ई मित्र से करवाए, ताकि सभी जनता को लाभ मिलेगा। क्योंकि 4 से 5 महीने कैंप में लगेंगे, फिर आ जाएंगे चुनाव आने के बाद में आपकी सरकार रहेगी नहीं रहेगी, लोग बाग परेशान हो गए, कैंप का खर्चा हो गया, सब हो गया, कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसे जनता को डाइवर्ट करना गलत है। आपको फ़ायदा देना है, ज़मीनी स्तर पे फ़ायदा दे, चुनावी प्रचार ले रहा के फ़ायदा नहीं दे। धन्यवाद। आपके नज़रिए से अगर देखें तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है? बिल्कुल, यदि आपको करना था तो जब सत्ता में आए थे तभी ये फ़ायदा दे देते। आज आप जाने की तैयारी हो रही है, जब आप ये फ़ायदा दे रहे हो, इससे किन लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा? लास्ट 1 या 2 महीने फ़ायदा मिलेगा, चुनाव आ जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी। यदि आपको फ़ायदा देना था तो सत्ता में आते ही फ़ायदा देना चाहिए था।
हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम? पहला सिंह सामोता सर। सामोता जी, आप इस योजना को किस नज़रिए से देख रहे हैं? सर अभी मेरे साथी ने बताया कि ये जो बात है वो बहुत अच्छे करें, लेकिन ये जो सिस्टम है इसके खिलाफ सही बताया इन्होंने कि जैसे मान लो कि 100 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जब फ्री कर दिया तो रजिस्ट्रेशन करने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात यह है कि जैसे मान लो कि बीमा है उससे संबंधित, जैसे मान लो पहले 10 लाख का था, अब 25 लाख का कर दिया गया है परिवार के लिए, तो उनमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। जो राजस्थान का जितने जो भी मतलब कैंडिडेट है उनके लिए तो वो वैसे ही लागू है, फिर उनमें ये बगदौड़ करने की क्या आवश्यकता है? यही कहना है मेरा भी सर। नहीं, इनका कहना था कि 4.5 साल के अंदर सरकार को बिल्कुल सही राहत कैंप जो है ये याद नहीं आया, अब ये याद आ रहा है। तो आप चुनावी नज़रिए से किस तरीके से देख रहे हैं इसको? ये एक तरह से वोट बैंक का सा काम लग रहा है, क्योंकि मतलब जो लोग पहले नहीं और अब लास्ट में जाके ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो साफ साफ यही नज़र मिल रहा है कि मतलब पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो रहा है। कुल मिलाकर यही है कि मतलब लोगों को एक तरह से अपनी ओर आकर्षित करना कि बैंक जो उसका है आप वोट का। कौन सी योजना के लिए यहाँ पे आप पहुँचे हैं? सर बिजली का बिल कम कराने के लिए। बिजली का बिल कम कराने के लिए। अभी आपके जो साथ 100 में कोई यूनिट है। समस्या चल रही है यहाँ पे? नहीं, समस्या तो ऐसे तो कोई नहीं है, लेकिन जैसे मान लो कि जो काम है मतलब घर बैठे ही हो रहा था उसको आने की, और दूसरी समस्या मतलब भीड़ इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है? जैसे मान लो कि यूनिट कम किया जा रहा है, पहले भी तो बिलों में कम हो रहा था ना, अब अचानक ये मतलब जो सजेशन दिया जा रहा है उसके बारे में बताना है मेरे को। अंकल जी, आप इस योजना को किस नज़रिए से देख रहे हैं? मैं जगदीश सिंगाड़िया, वार्ड नंबर 45 सोमू से। ये जो जितने भी योजनाएं लागू किए हैं गहलोत सरकार ने, वो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगी। कोई भी योजना जनता के हित में ली गई, चाहे वो लेट ही क्यों न ली गई, वो आने वाले समय के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होंगी। वो तो सही है कि इस योजना से आमजन को और गरीबों को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, लेकिन लोगों की मांग ये कि तमाम विपक्ष के तमाम नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि 4.5 साल से ये योजना नहीं लाई गई, तो सवाल उठने लाजमी है। उस नज़रिए से आप कहाँ तक इस नज़रिए से देख रहे हैं? देखो, विपक्ष का तो काम ही यही होता है, योजनाएं पहले भी लागू कर देते तो भी ये बातें होती ही रहती है, और बाद में कर देते। जनता के हित में जो भी काम बढ़िया हो वो कभी भी होना चाहिए। आने वाले समय में सरकार बदल जाए तो ये योजनाएं बंद नहीं होने वाली हैं। इनका बढ़िया आने वाले समय में फ़ायदा होगा। आने वाली अगर दूसरी गवर्नमेंट आती वो भी बंद नहीं कर सकती इन योजनाओं को, तो ये तो आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। और सभी जो 10-12 योजनाएं हैं बहुत ही बढ़िया है। इसमें कोई भी आदमी ये नहीं कर सकता कि ये खराब योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी थोड़े दिन पहले लगभग सभी राज्यों की सरकारों को आगाह किया था कि आप जो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं उससे बच के रहे, क्योंकि इससे सरकार का जो खजाना है उसके ऊपर आर्थिक बोझ भी लगातार बढ़ते जा रहा है। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिस पूरे राजस्थान देश भर के अंदर जिसके ऊपर लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। तो इस योजना से हर साल कम से कम 17 से 18 हज़ार करोड़ और अतिरिक्त प्रभार बढ़ेगा। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखो, ऐसी योजनाएं हैं ये गरीबों के लिए बनाई गई हैं। अब ये धनाढ़े लोग हैं उनको तो इनको लेना नहीं चाहिए, उनसे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है गवर्नमेंट पर। और भी कई सोर्स हैं गवर्नमेंट के इनकम के, उनमें ज़्यादातर बढ़ोतरी करके इनको खाना पूर्ति कर सकती है वो। हमारे साथ आपका नाम? जी सर, मेरा नाम लंचुला सैनी है। सैनी जी, ये गहलोत सरकार के द्वारा जो योजना लाई गई है कहाँ तक और किस हद तक ठीक है? जी सर, जैसा कि मेरा मानना है कि जो ये योजना ये चालू की जा रही है वो आम जनता तक के लिए तो सही है, लेकिन जो ये सरकार कर रही है जैसे कैंप लगाना, भीड़ इकट्ठी करना, जो भी है ये काम इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि ये भीड़ से ना सब परेशान है, धूप का माहौल है और भी कुछ है, तो ये डायरेक्ट काम मित्र के द्वारा या पहले भी जैसे लाइट का बिल वो इनडायरेक्ट हो रहे हैं, तो वो जो अभी भी योजना है वो वैसे भी हो सकती है। उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना के पास जैसे पहले से गैस एजेंसी से डाटा उठा के सरकार वैसे भी जैसे पहले 200 रुपये अपने को वैसे मिले केंद्र सरकार से, तो वैसे गहलोत सरकार भी वैसे डायरेक्ट दे सकती है। ऐसे भीड़ इकट्ठा ना करे, क्योंकि इनसे क्या है मतलब जनता परेशान हो रही है और गहलोत सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन वो अपना प्रचार के मैं मानता हूँ कि प्रचार के लिए ये काम हो रहा है, तो ये शायद गलत है, क्योंकि जनता सब समझदार है, वो भी समझती है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। काम अच्छा कर रहा है, काम के लिए नहीं बोला मैं, लेकिन जो भी ये हो रहा है ये भीड़ वगैरह ये प्रचार के लिए हो रहा है। आप इस भीड़ को केवल और केवल चुनावी प्रचार के रूप में देख रहे हैं? हाँ, शायद मेरा मानना यही है कि चुनाव पास में है तो चुनाव के लेकर ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि जनता का ध्यान केंद्रित करने के लिए कि जो भी ये चलाया जा रहा है ये उसी के लिए। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं इस योजना के बारे में। आपका नाम माता जी? बताइए।
माता जी ते काई ले मतलब कौन सी योजना को फायदा उठावा है ओटे मैं फायदे हटावा तो न तमान तो गेहूँ मिले पूरा कर खाने को नहीं गेहूँ मिले और अब विधवा पेंशन कौन मिले 3 साल होगी तो ते पहले खड़े रजिस्ट्रेशन कराया है के कहीं कौन करा रहा बे मोर साहब कौन लागेड़ी जो गेहूँ कौन मिले और विधवा कौन प्राइवेट करा कर ले लिया हाँ ले लिया कौन मना कर रहे होता ना ई मित्र पे गया थे बेटे ई मित्र वालों काई बोल रहे होता ना कोई नावा में खराबी थे जो कौन हो एरिया काई बोल रहे ई मित्र वालों मित्र वाला तो ये बोल रहे थे कहते नौका थे अच्छा अच्छा तो ते कटे उच्च अधिकारी कने गया बे थान बोले कि भाई क्यों कोई कारण हो लोई को भी वजह से कौन हो रहा था ये कांटी बस थोड़ा गया उनला पण बताओ एरिया ही कौन कहते मार पूरा नाम का ये था को पता सी था मारू नाम पता जी से नहीं हाँ पता से नहीं कुछ महिलाएं वो भी मौजूद है उनसे भी बातचीत करते हैं आपका नाम दाप हुसैनी दाप हुसैनी बापू जी आप यहाँ पे किस योजना का फायदा उठाने के अब लिए मैं तो ऐसे आई हूँ भाई हमारा तो बोली कहीं से जे नाज ही मिल लग जाए राशन कार्ड भी चालू हो जाए बड़ी ज़्यादा पास यहाँ क्या पड़े थे वह भी नहीं मिलता है और से जो भी कोई सुविधा मिले जो भी कौन मिल रही लोग अनमाक डाणी के मान सबने से जो वो गैस को सिलेंडर फ्री को मिल गो वो भी मान तो कौन मिली या उजना तो और क्या है सबसे कोशिश कर ली हाँ जो खड़ा हुआ है तो भाई भी कौन साथ यहाँ से भाई जी हाँ बोली अभी का मायने से जो वो कराया जो कहीं आधार कार्ड रे जाके मायने बोली चाहिए जो नाव कोने सैन कोने भाई मोबाइल का नंबर कोने तो मैं जीटे में जो अगला वार्ड मेंबर खड़ा हुआ तो बाने में मैं पूछी भाई चाहिए भाई तू 2 बार देख ली 2 बार के बाद के मायने तू कर तो सके से क्यों कोशिश तो कर ही सके से फिर मतलब भी कहीं वोट देवा को क्या क्या समस्याएं आ रही है आपको सभी आ रही है जी भाई चाहिए जो अंत नाज मिल रही हो और अंशे जो एक मायने से जो भी कोई कागज पांदड़ा के मान सुविधा ले बचाऊँ चु भाई यानी बरोबर इकसार करा दो भाई जी चाहिए मैं मारा छोरा चोरी होगा 35 साल का तो मैं 40 में ही पड़ी चु तो અહીંયા थोड़ी हो जाए तो बा कागज पांदड़ा ने मित्राला के ले बोले हमारे पास बस की बात नहीं है तो बताओ कहीं कर सका कहाँ तक दिक्कत आ रही है आपको उच्च अधिकारियों से भी आपने बातचीत करी इस मामले में भिंड कर रही थी आप तहसील में भी कर रही थी जो तहसील वाला तो क्या बोली आप कहे जी बोली कहे तो था का माँ बापा का नंबर ले मेरे माँ बाप तो गया धरती मालसो छोटा नहीं छोड़ गया था अब मैं कौन जाऊँ भैया से जो बागन गई तो भाई यहाँ के बोली भाई इंडिया को तो हाल कहीं कौन पड़ सके जी जो अगला कोशिश करो तो वह भी करी थी माँ की नंदन किया बाद नंद थी जो नंद दी कौन साथ अब सरकार की इस योजना को आप किस नज़रिए से देखते हैं आपको क्या फ़ायदा मिलने लग जाएगा अब बताओ या तो थे ही कह सको तो भाई मैं कहीं कर सका था या मामला में समझा जाए तो सब कुछ कर लिया यहाँ से तो आज आप क्या आस लेके आई थी कि आपका काम आपको गेहूँ मिलने भाई हमारा गेहूँ भी मिल जाए भाई बच्चा के लिए चाहिए जितने एक चीज़ पूर्ति हुई यहाँ जाए गरीब आदमी की यहाँ से हाँ बस असुविधा हाँ कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम तो चाहिए भाई चाहिए 2-3 बच्चा लॉकडाउन लगे जब भी खूब कोशिश करी तो बस ये एक बार मिले था सिर्फ एक बार मिली सिर्फ जब पाते में आपको गेहूँ नहीं मिला राशन पानी दरी नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से भी आपको गेहूँ नहीं मिल रहा हम सरकार एक मायने आंगनबाड़ी का मायने भी बच्चा को भी नाम लिखाई हो उसमें भी कुछ सुविधा नहीं है बोले आगे जा रहा कोशिश बोले आप इसमें बैठा हो तो बच्चा नहीं बैठा नाना से नहीं बैठा तो फिर बात जिया सब ने दी जिया माँ ने मिलना चाहिए राशन पानी वो भी कौन मिल रही अब बताओ कहीं कर सका था यहाँ से भाई कोई की सुविधा ना हो तो भाई कोशिश तो कराई चाहेंगे सारी पर कोशिश नहीं हो जब फिर कहीं कर ले फिर वो गरीब आदमी तो मर जाए जब यहीं 20 साल तो भाई कहीं भी आड़े टेढ़े कर जो कड़े भी जो कर करा लिया सरकार गरीब की कदे भी कौन सुने गरीब की सुनाई कौन है गरीब कौन सुन रही गरीब की सुनाई आपका मानना है कि सरकार केवल और केवल पैसे वालों की सुनती है बस पैसे वाले की अब बात तो लाग बसा की है कैंप लागे ज्यादा पत्तो कौन लागे भाई कड़े लाग पत्तो भी कौन लागे फिर अब बाद में करवाओ ज्यादा फिर करी कौन बाद हां और फिर पीसाड़ा से जो आपका पीसाड़ा तो कल्ले कड़े भी भाग ली नहीं अब की बार सही करे छे हां अब का तो फिर फोन मार दे दिया हमारे साथ में कुछ महिलाएं मौजूद थी इनकी समस्या है कि इनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ करेक्शंस हैं वो अभी सही नहीं हो पा रहे हैं जिसकी वजह से इनको जो सरकार की योजना है उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है एक महिला बता रही थी मेरे को कि उनकी एज जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर 40 की है लेकिन उनके बेटे 35 साल से हैं 35 साल के हो चुके हैं तहसील में भी उन्होंने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन इनका काम नहीं हो पा रहा है सहयोगी कैमरामैन के साथ अंकुर शर्मा नवतेज टीवी जयपुर।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।